उठते ही से ही क्रोध मत लाइए जीवन में, उठते ही चुगली मत करिए, उठते ही से ही लोगों की बुराई करना मत शुरू कर दीजिए। और आप देखिए धीरे धीरे आपके अंदर वो खुशियां परमानेंट होना शुरू हो जाएगी। तो देखो कथा सुनने के लिए बहुत सुंदर स्थान है जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। अब हम लोग कथा बहुत लंबी है और 7 दिनों तक सुनना है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषि रहते हैं और उन सबकी ओर से एक ऋषि का नाम है शौनक ऋषि। वो क्या करते हैं? वो कथा के बड़े प्रेमी हैं। एक दिन उस नैमिषारण्य नामक स्थान पर रोमहर्षण के पुत्र भगवान सुखदेव जी के गुरु भ्राता वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी पधारे। सारे के सारे ऋषि खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम करने लगे। देखिए सूत जी की जो उम्र है वो कम है और वहां जो ऋषि हैं उनकी उम्र ज्यादा है। कोई 1000 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है और सूत जी तो अभी बच्चे। तो जब वो ऋषि सूत जी को प्रणाम करने लगे तो सूत जी ने कहा, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? आप इतने बड़े हैं, इतने ज्ञानी सत्संगी महात्मा संत और मुझे प्रणाम करते हैं? तो शौनकाद ऋषि कहते हैं, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा। बोले मैं आपके अंदर जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान को प्रणाम करता हूं जो करोड़ों सूर्यों के समान है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देगा। अज्ञान ध्वांत ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्या हे कथा सारम मम करणे रसायनम। श्री सूत जी से शौनक ऋषि कहते हैं, आपके अंदर जो ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्यों के समान जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिए और जो मेरे कानों को प्रिय लगने वाली हो ऐसी दिव्य कथा हमें सुनाइए। कथा नहीं, कथा सारम, कथा का सार। और कहते हैं शौनक ऋषि, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासच वैष्णवै क्रियते कथम। बोले देखो ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान और विराग वैराग्य की पुष्टि हो, अर्थात जीवन में भक्ति हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो। सुनिए, विवेक की वृद्धि हो। और कैसी कथा? जो माया से मोह से लोभ से मुक्त करा दे। बोले आने वाला समय कलयुग है, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशः क्रांतस्य तयसैव शोधने किं परायणम्। अच्छा जरा बताओ हम लोग कौन से युग में हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत तेज बोले, फिर मैं बोलूंगा। शंकर भगवान की फटफटिया गाड़ी की, फटफटिया गाड़ी की भी को नहीं, यहीं पे बैठना है, कहीं भी खो जाते हैं। देखो ये मन बड़ा चंचल है, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही तो है। काबू नहीं अपना मन तो ध्यान क्या करे। अब दिक्कत होगी तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे हैं? तो बोले आने वाला समय कौन सा है? जोर से बोलिए। कलयुग। कौन से युग में हम लोग हैं? सतयुग में, कलयुग में है। अच्छा जरा बताओ सतयुग में लोग कितना जीते थे? सतयुग में कितना जीते थे नहीं मालूम? 1,00,000 वर्ष सतयुग में लोग जीते थे। फिर उसके बाद आया त्रेता, उसमें लोग कितना जीते थे?
एक जीरो हट गया 10,000 वर्ष। उसके बाद आया द्वापर और एक जीरो और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। इसके बाद आया कलयुग। अब कलयुग में एक जीरो और हट गया, लोगों की उम्र कितनी हो गई? 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी पूरा जी पाते क्या? डॉक्टर साहब ने कहा कितनी फैल है? शुगर की बीमारी पहले से। सुनो, रसगुल्ला देख लो खाना मत, रबड़ी देख लो खाओ मत, खा नहीं सकते, दूध पियो मत ना, ये सब आपको सूट नहीं करता है। आप तो केवल दाल का पानी पियो और कुछ। क्यों कह दिया डॉक्टरों ने? बस देख लो, खाना तो ही नहीं है। अच्छा बताओ ये ऐसा हो क्यों रहा है? जीवन में खिलाया तो है नहीं, तो खाओगे कैसे है? इसलिए खूब खिलाओ पिलाओ तो ही तो खाएंगे है? खाली लेना लाओ लाओ। तो देखो श्री सूत जी से शौनक ऋषि कहते हैं जब कलयुग आएगा तो लोगों की स्थिति कैसी होगी? बोले ये असुरों जैसे हो जाएंगे, जानवरों जैसे। अब आपसे पूछें आप जानवर को देखा है? तब 5 जानवरों के नाम बता देंगे। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, बकरी, ये सब जानवर हैं। अच्छा अब जरा बताओ किसी घोड़े को कुर्ता धोती पहने देखा है क्या? ये बेचारा जानवर कपड़े नहीं पहन सकता। किसी हाथी को नेकर बनियान पहने देखा है? बेचारा हाथी कपड़े नहीं पहन सकता, ये जानवर नहीं पहन सकता। लेकिन मानव, अच्छा ये बताओ जानवर मानव में अंतर क्या है? मानव के मूंछ होती है और जानवर के पूंछ होती है, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, है? देखो मूंछ भी गायब हो रही है और पूंछ भी गायब हो रही है। कैसे? अब कुंभकर्ण की मूंछ थी 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर। आजकल लोगों की मूंछ है मैं आई एम गुंडा, मैं दादा हूं, मेरी बात सब सुने, मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता। हमें सच की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैं बोलता हूं यही सच है। हम असुर न बने। एसाम न वेद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। लाइट वाले भाई यहाँ आएंगे तो बोर्ड यहाँ की जरूरत है, यहाँ दे दो, देख लो फोटो। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मित्र लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मित्र लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में यश नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, बल नहीं, विद्या नहीं, खाली ढोए जा रहे हैं, शरीर को ढो रहे हैं, मानव होते हुए जानवर का जीवन जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति इस धरती पर भार बने हुए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य का रूप होने के बाद भी पशुओं की तरह विचरण करते हैं। जानवर खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, बच्चे पैदा करता है और एक दिन मर जाता है। अगर हम भी यही करते हैं तो हम और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। अपने आप को ऊंचा उठाएं। श्री शौनक ऋषि कहते हैं श्रेयसाम यद भवेक्षेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम स्वास्वत साधनम तददाधुना। बोले सुनो ऐसी कथा सुनाओ, श्रेयसाम जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, पावना नाम च पावन जो पावन को भी मां पावन बना दे, जो अपावन को भी पावन बना दे, ऐसी कथा। उतने ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति करत जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी दिव्य कथा, ऐसा शाश्वत साधन बताइए, ऐसा दिव्य उपाय बताइए। और सूत जी तो प्रसन्न हो गए। आपसे निवेदन करें भगवान की बात अगर कोई करे तो ऐसे व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। चाहे व्यक्ति से आपका द्वेष हो, लेकिन भगवान से किसी का कोई द्वेष नहीं है।